नेक्स्ट आपका 6th जो लॉजिक गेट है वो है आपका एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये कई बार आपको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिलेगा एक्सऑर गेट। ऑपरेशन जो वो और से ही रिलेटेड है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन वही है एक्स प्लस और गेट का। इसका जो डायग्राम होता है, जो लॉजिक डायग्राम है, क्योंकि और ही है तो पहले आप उसे और की फॉर्म में ही बनाएंगे, उसके आगे एक बार ये और कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्सऑर गेट। मैं दोबारा बना देती हूँ। इस तरह से ये एक्सऑर का एक्स का साइन एक और ऐड हो रहा है आपके और में, ए बी, और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए प्लस बी। ये क्या है, ए प्लस बी आपका और इसे एक्स इसमें ऐड करने के लिए हम ए के ऊपर कर देंगे सर्कल। तो ये हो गया आपका एक्सऑर गेट या एक्सऑर गेट, कुछ भी कह सकते हो आप। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये गेट कई बार पूछा जाता है और बहुत जगह यूज़ होता है एक्सऑर गेट। अब इसकी जो ट्रुथ टेबल है वही इनपुट आपका ए बी और ए प्लस एस बी 0 0, ये कॉम्बिनेशन है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर दोनों इनपुट हमारे सेम हैं, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, क्योंकि और को हम प्रेफर कर रहे हैं तो 0, इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। जब दोनों इनपुट हमारे सेम हैं तो रिजल्ट आएगा आपका 0, अदरवाइज 1। ठीक है, एक्सऑर गेट जो है वो और गेट को प्रेफर कर रहा है, तो जब दोनों इनपुट हमारे सेम होते हैं तो हमारा आउटपुट भी क्या हो जाता है 0, अदरवाइज 1। ठीक है, अब इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं, इस जो ये लिखा है हमने एक्सऑर गेट, तो कई जगह आपको ये इस तरह से भी मिल जाएगा, ए बार बी प्लस बी बार ए, एक बार ए के ऊपर इन्वर्टर एक बार बी के ऊपर इन्वर्टर। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है और ये इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, एक्सऑर गेट ही है ये। और इसकी ट्रुथ टेबल में जब दोनों इनपुट आपके सेम है तो आउटपुट भी आपका सेम होगा, 0 होगा, सॉरी। नेक्स्ट है आपका इसी से रिलेटेड एक्स नॉर गेट। इसमें और था, इसमें नॉर है, इट मीन्स इसका उल्टा हो जाना है क्योंकि नॉट आ गया है, एक्स प्लस नॉट प्लस और 3 का कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस ही के साथ ये जो एक्सऑर गेट है आपका, इस एक्सऑर गेट के साथ ही क्या हो गया है, नॉट परफॉर्म हो रहा है, यानी कि ए बी और दिस यही है, जो ये है इसका अपोजिट हो जाएगा। अब इसके आगे आप क्या करोगे, इसके डायग्राम के लिए ये तो एक्सऑर हो गया और नॉर के लिए आप इसके आगे इन्वर्टर का साइन लगा दोगे। चाहे इस तरह से कर सकते हो आप, अगर इस तरह से करते हो तो ये इजी हो जाता है, बस ए प्लस बी और आउटपुट में ए नॉर के लिए इन्वर्टर। तो ये इसका डायग्राम और इसकी ट्रुथ टेबल ए बी, ए और बी और ए बी नॉर गेट, एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो 0 1 0 1 0 0 1 1 दोनों सेम है तो 0, अदरवाइज 1, और नॉट ऐड हो गया तो इसी का अपोजिट। ये तो अभी इजी है, मतलब समझाने के लिए है, लेकिन आप ये नहीं कि जब आपको मिलेगा क्वेश्चन तो आप एक एक को सॉल्व करोगे। आपको पता होना चाहिए एक्स नॉर मीन्स 0 0 इज़ 1, अदरवाइज 1, मतलब अगर दोनों सेम है तो 1, अदरवाइज 0, दिस। ठीक है, तो ये आपके कितने टोटल 7 गेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमेशा फ्यूचर में आपके ये काम भी आएंगे। तो ये आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है और एक एक टेबल को आपको लर्न कर लेना है कि किसके इनपुट के साथ आपका कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा।